राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं पद्मनाभस्वामी स्वामी मंदिर, केरला। ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के साथ लोगों की कई मान्यताएं और पुरानी कहानियां जुड़ी हैं, जिसके अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं, जिसमें से 6 दरवाजे खुल चुके हैं और 7वां दरवाज़ा तब खुलेगा जब कलयुग का अंत होगा और स्वयं नारायण वासुदेव कल की अवतार लेंगे। इस मंदिर में स्थापित नारायण की भव्य मूर्ति के दर्शन करने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से भगवान श्री नारायण यानी वासुदेव के मुख को देखा जाता है, जिसमें दर्शाया जाता है कि स्वयं वासुदेव का हाथ एक शिवलिंग पर है। दूसरे दरवाजे से देखने पर हमें वासुदेव की नाभि दिखाई देती है, जिस नाभि पर एक कमल का फूल है और उस कमल पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है। और तीसरे दरवाजे से देखने पर हमें भगवान श्री विष्णु के चरण दिखाई देते हैं। ये मंदिर ना सिर्फ भक्ति और आस्था के लिए मशहूर है, बल्कि ये अपने सोने और चांदी के खजानों के लिए भी बहुत मशहूर है। मंदिर जाने के लिए हम सुबह 5 बजे अपने होटल से रवाना हुए। हालांकि ये मंदिर हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक था, लेकिन हमें सुबह जल्दी इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ हर दिन बहुत भीड़ होती है। दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। ये रहा उस मंदिर का मेन गेट, जिसे देखने के बाद मेरी उत्सुकता तो और भी ज़्यादा बढ़ गई। मंदिर जाने के लिए हमें यहाँ से कुछ दूरी तक पैदल चलना था। पैदल चलते चलते हमें कुछ औरतों ने बताया कि यहाँ इस मंदिर के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। औरतों को साड़ी और आदमियों के लिए धोती कंपलसरी है। अगर पहनावा ऐसा ना हो तो मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। जिसके बाद इसी मंदिर की छोटी सी मार्केट से हमारे टीचर्स ने हम सभी बच्चों के लिए धोतियाँ खरीदी। फटाफट धोती लपेटने के बाद आखिरकार हमें उस मंदिर के दर्शन हो ही गए। सुबह सुबह इतने सुंदर मंदिर के अंदर विराजमान विष्णु भगवान के दर्शन करने के बाद आज का पूरा दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला था। ये था इस मंदिर का प्रसाद। मंदिर की दीवारों पर किया गया शिलालेख और दीवारों पर बनी खूबसूरत प्रतिमाएं इस मंदिर की शोभा और भी बढ़ा देती है। हम सुबह 5 बजे इस मंदिर आए थे। सोचा था जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के भक्तों की लंबी कतारें देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है। हमें लगभग 4 से 5 घंटों तक लाइन में खड़े होना पड़ा। उसी समय के दौरान हमने मंदिर पर बनाई हुई इन खूबसूरत आकृतियों को बहुत ध्यान से देखा और एक पुजारी ने बताया कि इस मंदिर पर बनाई हुई हर आकृति अपने रहस्य के बारे में बताती है, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। बताया जाता है कि ये मंदिर चीर, चोर और पांडवों के काल का है। ये सुनने के बाद मैं कुछ देर के लिए बहुत हैरान थी कि उस समय की साइंस तो इतनी एडवांस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मंदिर पर बनाई हुई हर मूर्ति इतनी खूबसूरत, इतनी बारीकी किया गया शिलालेख मंदिर के हर कोने में था। ना सिर्फ इस मंदिर की दीवारें, बल्कि इस मंदिर के पिलर्स पर भी कई खूबसूरत मूर्तियां बनी थी। मैंने कभी आज से पहले इतना भव्य और खूबसूरत मंदिर नहीं देखा था।
इस मंदिर में मौजूद भीड़ ये बयां कर रही थी कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी और साथ ही बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम अंदर फ़ोन तो क्या, बैग्स भी नहीं लेके जा सकते। इस मंदिर में लगी श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ ये बयां कर रही थी कि आज भी भक्ति और आस्था, भगवान पर विश्वास जिंदा है। ये मंदिर इतना पुराना है, लेकिन फिर भी इसकी दीवारों पर और पिलर्स पर बनाई गई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्ति एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इतने अच्छे से मंदिर को देखने के बाद और भगवान विष्णु के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हम अपने रूम वापस जा रहे थे और रास्ते में हमारी मुलाकात बापूजी से हुई। क्या बोला तूने? वाह क्या सीन है। और यहाँ मैंने सुबह सुबह बाहुबली को देखा। इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद अब हम अपने होटल पहुंच गए थे और सबसे पहले पहुंचकर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सभी अपने अपने रूम्स आ गए और वहाँ कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी तिरुवनंतपुरम का मशहूर कोवालम बीच। थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे लंच के लिए गए। लंच करने के बाद अब हम तैयार हो रहे थे कोवालम बीच जाने के लिए। जाने से पहले मैंने सभी लाइट्स और फैंस को ऑफ़ किया और रूम को लॉक किया, क्योंकि बिजली की कीमत हम हिमाचलियों से ज़्यादा और कौन पहचान सकता है। और ये था मेरा आउटफिट बीच जाने के लिए। तो अपनी कीज़ लेकर अब हम चल पड़े थे बाहर, जहाँ मेरे बाकी साथी खड़े थे। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खैर, इन पर ध्यान न देते हुए मैंने अपने रूम को किया बंद। अभी तक बीच जाने में टाइम था, इसीलिए तब तक मैंने इन सभी से फैशन शो कराया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। खैर, ऊपर टाइम पास करने के बाद अब हम सभी बच्चे होटल के बाहर आ गए थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में बसेस आने वाली थी जो हमें कोवालम बीच लेके जाएगी। तेरे पीछे वाली है टोट पलाई फिर नवी गड्डियां कढ़ाई दे चल हुण चली गुट ते परां दा तेरा करदा कमाल क्यों गल चो लाउण नु फिरदी है जो ती गल दा पता क्यों बुलाने जो पिया तारी कोई गल ते दस तैनू कुछ होई नु वेखण दा कोई हल ते दस सिखर दोपहर नु जान मेरी ते कातों बदलियां शाइयां बातों नौड़ नु फिरदी है जो हत्थी गोलियां पाने हट सोहन जान दे क्यों खाने पाया क्यों बातों नौड़ नु फिरदी है जो हत्थी गोलियां पाने हट सोहन जान दे क्यों खाने पाया क्यों बातों नौड़ नु फिरदी है कि तुम्हें दोना दे जरूर जरा कुछ के तेरे बिना जीना सिखा नहीं
के बाद अब हम सभी जा रहे थे पैदल कोवालम बीच की ओर। और ये रहा कोवालम बीच। पहली बार इतने खूबसूरत बीच में आओ और मज़ा ना करो तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम सभी तो चले गए वेव्स के बीच में मज़े करने। बाकी हमारी सेफ्टी का ध्यान हमारे टीचर्स और हमारे साथ आए हुए टूर मैनेजर्स बहुत अच्छे से रख रहे थे। बहुत मज़े करते हुए थे। और ये ले आगे स्वाद। हमें बीच पर आए काफ़ी समय हो गया था। अब शाम के 6 बज रहे थे और लहरें काफ़ी तेज़ हो गई थी। हम सभी समंदर के कोने पर आ गए थे और यहाँ हमारे सर अलग ही मस्ती कर रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया था। हम सब बाहर आ गए थे, लेकिन ये दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लगता है समंदर का नमक इनके दिमाग में घुस गया है। इन सब को छोड़िए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।